नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपके लिए अनातोले फ्रांस, जो कि एक अंग्रेजी लेखक हैं, उनके द्वारा लिखी गई कहानी लेकर आई हूँ। इस कहानी का नाम है बाजीगर। तो चलिए सुनते हैं। राजा लुई के समय फ्रांस के कंपिए शहर में बरवनी नामक एक बाजीगर था। वह इधर उधर के शहरों में नाना प्रकार के अद्भुत खेल दिखाता फिरता था। दिन साफ रहने पर वह किसी सार्वजनिक बाग में अपना फटा गलीचा बिछाकर बैठता और किसी बूढ़े बाजीगर से सीखा हुआ एक मज़ेदार व्याख्यान सुनाकर ढेर सारे बच्चों और निकम्मों को इकट्ठा कर लेता। फिर बड़े अद्भुत ढंग से नाक पर एक टीन की थाली रख लेता। पहले इतना देखकर जनता को बहुत आश्चर्य नहीं होता, पर इसके बाद जब वह एक हाथ पर सारे देह का भार रखकर मुँह नीचा करके दूसरे हाथ से 6 तांबे की गेंदें आसमान में फेंकता और धूप से चमकती उन गेंदों को गिरने के पहले ही पैरों के नीचे पकड़ लेता, या फिर दोनों पैरों की एड़ियाँ घुमाकर कंधे के पीछे लाकर सारे देह को एक संपूर्ण चक्र बनाकर 12 छुरियों के से खेलने लगता, तब दर्शकों के बीच से आश्चर्य की तरह एक अस्पष्ट ध्वनि निकलती और गलीचे पर खनाखन पैसे गिरने लग जाते। लेकिन फिर भी और लोगों की तरह कंपिए शहर के इस बरवनी को जीवन निर्वाह के लिए घोर कष्ट सहना पड़ता था। कठिन परिश्रम करके भोजन का प्रबंध करना पड़ता था। इसलिए कहना चाहिए कि मनुष्य के प्रथम पिता आदम के कुकर्मों का दंड उसे कुछ अधिक ही मिला था। इच्छा रहने पर भी वह सब समय कम नहीं कर सकता था। पेड़ से फल और फूल पाने के लिए धूप और प्रकाश की जितनी आवश्यकता होती है, उसे वैसी अद्भुत कसरत दिखाने के लिए भी इन दोनों की उतनी ही आवश्यकता थी। जाड़े के मौसम में वह मानो फूल पत्ती रहित पतझड़ का एक सूखा साखा पेड़ हो जाता था। बर्फ से ढकी जमीन पर खेल दिखाने की सुविधा नहीं होती थी। इन जाड़े के दिनों में ठंड और भूख दोनों से ही उसे घोर कष्ट उठाना पड़ता था, पर वह बहुत ही सरल स्वभाव का आदमी था। विधाता का दिया यह सभी दंड वह चुपचाप सहन कर लेता था। धन दौलत की उत्पत्ति या मनुष्य के भाग की असम और सदृश परिस्थिति के विषय में वह कभी नहीं सोचता था। यह जीवन असहनीय होने पर भी अगला जीवन उसकी इस परिस्थिति को संपूर्ण रूप से भरी पूरी कर देगा। केवल इसी आशा से वह साहस पाता था, और लोग चोर और दुष्टों की भांति जैसे दानवीय शक्ति की पूजा करते थे, वह वैसा नहीं कर सका। परमात्मा को वह कभी गाली नहीं देता था, सच्चाई से जीवन काटता और ईश्वर से डरता था। ईसा की माता मेरी पर उसकी गहरी श्रद्धा थी। गिरजाघर में घुटने टेक कर वह देवी मेरी से यही प्रार्थना करता था, माता, ईश्वर की इच्छा से जब तक मेरी मृत्यु नहीं होती है, तब तक तुम मेरी रक्षा करना। मर जाने पर स्वर्ग के आनंद से मुझे वंचित ना करना देवी। घोर वर्षा की एक संध्या थी। बरवनी दुखी हृदय लिए सड़क पर से जा रहा था। गेंदें और छुरियां उसी पुराने गलीचे में लपेटकर वह कुछ झुक गया था। वह आश्रय की खोज में जा रहा था। वहाँ चाहे भोजन ना हो, पर किसी तरह रात्रि तो बिता सके। सहसा देखा कि उसके आगे आगे एक मठ अध्यक्ष चले जा रहे हैं। बरवनी ने कदम बढ़ाकर उनको अभिवादन किया। दोनों एक ही सड़क पर चल रहे थे, इसलिए फिर बातचीत भी होने लगी। मठ अध्यक्ष ने पूछा, भाई पथिक, हरे रंग की पोशाक क्यों पहने हुए हो? क्या किसी प्रहसन में नक्काल का अभिनय करोगे? नहीं महाराज, मेरा नाम बरनबी है और बाजीगरी मेरा पेशा है। रोज की रोटी कमाने के लिए इससे अच्छा चैन का धंधा नहीं है। मित्र बरवनी, जो कहो सोच विचार कर कहो। संन्यास जीवन से कोई भी पेशा अच्छा नहीं है। संन्यास आश्रम में जो रहते हैं, वे केवल दिन रात ईश्वर, माता मेरी और साधुओं की महानता की स्तुति करके ही समय काटते हैं। धार्मिक जीवन स्वयं एक विरामहीन महानता की स्तुति है। तब बरनबी ने उत्तर दिया, साधु बाबा, मैंने मूर्खों की इसी बात कही है।
आपके जीवन के साथ मेरे जीवन की तुलना नहीं हो सकती। नाक पर एक लाठी रखकर और उस पर एक पैसा रखकर नाचना, इसमें कोई पुण्य नहीं है। आपकी तरह आत्मा की स्तुति करके जीवन काटने की मुझे गहरी इच्छा है। सियाजों से बैभे शहर तक करीब 600 गाँव और शहरों में मेरे इल्म की जो प्रसिद्धि है, उसे अनायास त्याग कर मैं मठ का धार्मिक जीवन बिताने को तैयार हूँ। बाजीगर की इस सरल और कपट रहित बात से मठ अध्यक्ष का चित्त बहुत कोमल हो गया। वे बहुत बुद्धिमान आदमी थे, इसलिए उन्होंने बरनबी से इंजील की यह बात पाई। दुनिया में जिसका अभिप्राय नेक है, शांति उसके ही लिए है। उन्होंने कहा, मित्र बरनबी, आओ मेरे साथ, मैं अपने मठ में तुम्हें रख लूँगा। मनुष्य को रेगिस्तान में भी जो राह दिखा देते हैं, मैं तुम्हें उन्हीं परमात्मा का पता बताऊंगा। इस तरह बरनबी सन्यासी हो गया। जिस मठ में उसने प्रवेश किया, वहाँ सभी ने अपने को माता मैरी की पूजा में समर्पित किया था। अपना ईश्वर प्रदत्त ज्ञान और भक्ति लेकर सभी उनकी सेवा करने में लगे हुए थे। धर्म उपदेशक माता मैरी का गुण कीर्तन करके बहुत सी विद्वतापूर्ण पुस्तकें लिख रहे थे। मॉरिस उन सब पोथियों की बहुत सुंदर अक्षरों में चमड़े के कागज पर नकल कर रहे थे। अलेक्जेंडर उन कागजों के पृष्ठों पर नाना प्रकार के सुंदर कलापूर्ण छोटे छोटे चित्र अंकित कर रहे थे। सलोमन के सिंहासन पर स्वर्ग की रानी बैठी हैं। उनके चरणों के पास 4 सिंह हैं। रानी के चेहरे पर ज्योति मंडल है। उनके चारों ओर शांति की घोतक 7 गाथाएं प्रकट कर रही हैं। भय, करुणा, बुद्धि, शक्ति, उपदेश, ज्ञान और विवेक। उनकी 7 सुनहली सखियां हैं। विनम्रता, विवेचना, अकपटता, निर्मोह सेवा, कौमार्ग और आज्ञाकारिता। रानी के पैरों के पास नंगी देह की 2 श्वेत सुंदर मूर्तियां प्रार्थना करने के ढंग से बैठी हैं। वे अपनी अपनी आत्मा की भलाई के लिए देवी से प्रार्थना कर रही हैं। और एक पृष्ठ में प्रथम माता ईव का चित्र है, पत्नी ईव का पतन और माता मैरी की विजय एक ही पृष्ठ में अंकित है। और भी अनेक विस्मयजनक चित्र थे, संजीवक, जलपूर्ण कुआं, झरने, कमल, चंद्रमा, सूर्य का प्रमोद उद्यान। मारवत भी माता मैरी का एक भक्त पुजारी था। पत्थर की मूर्ति खोदने में उसका सारा दिन बीत जाता था। इसके लिए उसकी दाढ़ी, भौहें, बाल गर्दन से सफ़ेद रहते थे। उसकी आंखें मानो रोनी सी और कुछ फूली हुई लगती थीं, पर उसका आनंद और शक्ति कुछ भी कम नहीं हुई थी। उम्र काफ़ी होने पर भी स्वर्ग की रानी जी उस पर कृपा करती हैं, यह उसके चेहरे से साफ प्रकट होता था। सिंहासन पर बैठी हुई और ज्योति मंडल से घिरी हुई माता मैरी की मूर्ति उसने बनाई। उसने पैरों के पास गिरे अंचल से देवी के दोनों चरण ढक रखे, क्योंकि उनके विषय में इंजील में एक साधु ने कहा है, मेरा प्रीतम दीवार से घिरे वन की भांति निर्मल है। वह कभी देवी को सुंदर शिशु के रूप में बनाता था, मानो वह मूर्ति यही कहना चाहती हो, मेरे गर्भस्थ समय में तुम ही मेरे ईश्वर हो। मठ में अनेक कवि भी थे। वे लैटिन भाषा में गद्य तथा पद्य में मैरी के लिए स्तुति गीत रचा करते थे। पिकार्डी से और एक साधु आए थे। वे भी मित्राक्षर और बोलचाल की भाषा में देवी की महानता का कीर्तन करते थे। उन सबकी देवी की सेवा में इस तरह की प्रतिद्वंद्विता देखकर बरनबी अपनी असहायता के लिए बहुत ही दुखी होता था। मठ के निर्जन बाग में अनमने भाव से चहलकदमी करते हुए ठंडी सांस लेकर कहता था, हाय मेरा दुर्भाग्य है, सहयोगी भाइयों की तरह मैं भी क्यों अपनी देवी की सेवा नहीं कर सकता। हाय, मैं बिल्कुल मूर्ख हूँ, पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मैं प्रभावशाली व्याख्यान नहीं दे सकता, धर्मकार की बात नहीं लिख सकता, चित्र नहीं अंकित कर सकता, मूर्ति नहीं बना सकता, मैं कुछ भी नहीं कर सकता। उनकी सेवा करने का कोई भी गुण मुझ में नहीं है। इसी तरह वह सदा दुख मानता था। एक दिन संध्या के समय जब मठ के सब सन्यासी छुट्टी पाकर गपशप कर रहे थे, एक सन्यासी एक मूर्ख धार्मिक का किस्सा कहने लगी कि वह
जय देवकी के सिवा स्तुति की और कोई भाषा ही नहीं जानता था। सब उस गरीब से घृणा करते थे, लेकिन वह 5 पवित्र अक्षर उच्चारण करता था, इसलिए मृत्यु के पश्चात उसके मुँह से 5 कमल के फूल निकले। इस किस्से से देवी मेरी की प्रीति भरी करुणा की बात सुनकर बरनबी बहुत आश्चर्यचकित हो गया, पर इस पुण्य की मृत्यु के किस्से में उसे रत्ती भर की संतावना नहीं मिली, क्योंकि उसके हृदय में एक उत्साह का ज्वार आया था। वह स्वर्ग की देवी की महानता का प्रचार करने के लिए अधीर हो गया था। कैसे यह कार्य किया जाए, यह उसकी चिंता का विषय हो उठा और दिन पर दिन उसका हृदय टूटने लगा। फिर सहसा एक दिन सुबह उसने आनंदित चित्त से प्रार्थना गृह में देवी की वेदी के निकट जाकर करीब 1 घंटा बिताया। दोपहर को भोजन के बाद फिर वहाँ गया। उस दिन से प्रार्थना गृह में जिस समय कोई भी नहीं रहता था, उस समय उसने वहाँ जाना शुरू कर दिया। सन्यासी लोग जब अपने अपने काम में व्यस्त रहते, तब वह भी किसी एक काम में लगा रहता था। अंत में उसका दुखित भाव हट गया, परिताप और वेदना दूर हुई। उसका ऐसा भाव देखकर सब सन्यासियों को कौतूहल हुआ। वे आपस में पूछताछ करने लगे कि बरनबी अब नियमित रूप से एकांत में बैठकर क्या करता है। मठ अध्यक्ष का काम था सबके काम और स्वभाव पर कड़ी दृष्टि रखना। वे भी बरनबी क्या करता है यह जानने के लिए उत्सुक हो उठे। एक दिन बरनबी प्रतिदिन की भांति प्रार्थना गृह में बंद था। तब वे सब इकट्ठे होकर द्वार की दरार से देखने लगे कि बात क्या है। उन्होंने देखा, बरनबी ने देवी मेरी की वेदी के सामने सिर नीचा करके दोनों पैर ऊपर को उठाकर 6 तांबे की गेंदों और 12 छुरियों से बाजीगरी दिखाना शुरू कर दिया है। उसने जिन खेलों में पहले प्रशंसा पाई थी, वह उन्हीं खेलों को ईश्वर की माता को दिखा रहा था। वह जो कुछ भी जानता है, सबका सब देवी के निकट निवेदन कर रहा था। यह रहस्य न समझ पाकर तो सन्यासियों ने वहीं से चिल्लाकर कहा, यह क्या, ईश्वर के मंदिर में अनाचार। मठाध्यक्ष तो बरनबी की निष्कलंक हृदय की बात जानते थे, पर उनको भी लगा कि वह आदमी पागल हो गया है। वे तीनों बरनबी को प्रार्थना गृह से निकाल देने के लिए जा ही रहे थे कि देखा, ईश्वर की माता वेदी की सीढ़ी से उतरकर थके हुए बाजीगर का पसीने से भीगा माथा अपने पवित्र नीचे अंचल से पोंछ रही हैं। तब मठ अध्यक्ष भूमि पर साष्टांग माथा टेक कर कह उठे, जो सरल हैं वे ही धन्य हैं, क्योंकि वे परमात्मा का दर्शन कर पाते हैं। तथास्तु कहकर दोनों बूढ़े सन्यासियों ने भूमि का चुंबन किया। माँ मरियम का बाजीगर, अनातोले फ्रांस द्वारा लिखी कहानी। किंग लुई के ज़माने में कॉम्पेन में बरनाबास नाम का एक गरीब बाजीगर रहता था, जो शहर शहर घूमकर हिकमत और दिलेरी का करतब दिखाया करता था। साफ मौसम के दिनों में वह किसी सार्वजनिक चौक में एक फटी पुरानी दरी बिछाकर बच्चों और निठल्ले लोगों के एक बड़े समूह को कुछ मज़ेदार मंत्र आदि बुदबुदाकर अपनी तरफ आकर्षित कर लेता था। वह अजीब अजीब हाव भाव बनाता और अपनी नाक की नोक पर जस्ते की एक प्लेट खड़ी करके साथ लेता। शुरू में भीड़ बड़ी उसे बेरुखी से देखती, लेकिन जब वह सिर के बल खड़ा होकर धूप में चमकती हुई तांबे की 6 गेंदें हवा में उछालता और उन्हें अपने पैरों से गुपच लेता, या जब अपने लिए पीछे इस हद तक मोड़ लेता कि उसकी गर्दन एड़ियों को छूने लगती, वह दोहरा होकर पहिए की शक्ल अख्तियार कर लेता और उस स्थिति में 12 छुरियों से बाजीगरी दिखाता, तो दर्शकों के मुँह से अनायास ही प्रशंसा के शब्द फूट पड़ते और उसकी दरी पर पैसों की वर्षा होने लगती। लेकिन अपनी योग्यता के बल पर जीवन यापन करने वाले बहुत से लोगों की तरह बरनाबास को भी अपनी रोजी कमाने में बड़ी मुश्किल का सामना करना पड़ता। इसके अलावा वह अपनी इच्छा के अनुसार पर्याप्त काम नहीं कर पाता था, क्योंकि अपनी अद्भुत प्रतिभा का प्रदर्शन करने के लिए उसे पेड़ों की तरह सूर्य की उष्णता और दिन की गर्मी की ज़रूरत थी। सर्दी के दिनों में उसकी हालत अधमरे नंगे पेड़ की तरह हो जाती। बर्फ से जमी जमीन बाजीगर को रास नहीं आती। ऐसे बुरे मौसम में वह टिड्डे की तरह भूख और ठंड से तड़पता,
लेकिन नेक दिल इंसान चुपचाप सब कुछ बर्दाश्त करता। उसने कभी भी धन की उत्पत्ति या मानव अवस्थाओं की असमानता के बारे में विचार नहीं किया। उसे पूरा विश्वास था कि यदि यह लोग खराब है तो दूसरा ज़रूर अच्छा होगा, और यह एक बार उसे बड़ा सहारा देता था। वह ईमानदार आदमी की ज़िंदगी जी रहा था और अद्यपि अविवाहित था। तथापि उसने कभी भी पड़ोसी की स्त्री पर नज़र नहीं डाली, क्योंकि जैसा कि धर्म ग्रंथों में लिखी सैमसन की कहानी से शिक्षा मिलती है, स्त्री बलवान मनुष्यों की शत्रु होती है। वस्तुतः उसे स्त्री सुख का परित्याग करने की तुलना में मद्यपान छोड़ते समय ज़्यादा कष्ट हुआ होगा, क्योंकि यद्यपि वह शराबी नहीं था, तथापि सुहावने मौसम में शराब पीना उसे अच्छा लगता था। वह ईश्वर से डरने वाला नेक आदमी था तथा होली वर्जिन की उपासना में उसकी पूरी श्रद्धा थी। गिरजाघर पहुंचने पर वह यीशु की मां मरियम की प्रतिमा के आंगी घुटनों के बल बैठकर अपनी प्रार्थना कहना कभी नहीं भूलता। माँ, जब तक ईश्वर की मर्जी से मैं मर न जाऊँ, मेरे जीवन की रक्षा करो, और जब मैं मर जाऊँ तो मुझे स्वर्ग के सुख दिलाना। एक दिन काफ़ी पानी बरसा। शाम को जब वह बहुत उदास अपनी करामाती गेंदों को बगल में दबाए छुरियों को पुरानी दरी में लपेटे बिना कुछ खाए पिए सोने के लिए किसी खलिहान की तलाश में भटक रहा था, उसने एक भिक्षु को बराबर से जाते हुए देखा। उसने भिक्षु को आदरपूर्वक सलाम किया, उनसे बातचीत शुरू करने लगी। दोस्त, तुम हरे कपड़े क्यों पहने हुए हो? ऐसा तो नहीं कि तुम किसी मिस्ट्री नाटक में मस्खरे की भूमिका करने जा रहे हो? सचमुच नहीं फादर, बरनाबस ने कहा। मेरा नाम बरनाबस है और मैं बाजीगर का काम करता हूँ। यदि रोज़ मुझे भरपेट खाना मिल जाए तो यह दुनिया का सबसे अच्छा धंधा है, भिक्षु ने उत्तर देते हुए कहा। दोस्त बरनाबस, मठ संबंधी काम से अच्छा कोई व्यवसाय नहीं है। भिक्षु ईश्वर, वर्जन और संतों का कीर्तिगान करता है, बरनाबस ने कहा। फादर, मैं स्वीकार करता हूँ कि मैंने अज्ञानी व्यक्ति की तरह बोल दिया था। मेरे और आपके स्तर की कोई तुलना नहीं है। फादर, मेरी इच्छा होती है कि मैं भी आपकी तरह दैनिक प्रार्थना कर सकता, विशेषकर माँ मरियम की उपासना, जिनमें मेरी अगाध भक्ति है। मठ का जीवन बिताने के लिए मैं उस कला को शौक से छोड़ दूंगा जिसके द्वारा सोइनसेंस से लेकर व्यूवेस तक 600 से अधिक नगरों और गांवों में लोग मुझे जानते हैं। भिक्षु बाजीगर की सादगी से बहुत प्रभावित हुआ और अपनी सूक्ष्म दृष्टि के बल पर उसने बरनाबस को उन सुव्यवस्थित व्यक्तियों में एक माना जिनके विषय में ईश्वर ने कहा है, संसार में उन्हें शांति मिले। अतः उसने उत्तर दिया, दोस्त बरनाबस, मेरे साथ आओ, तुम्हें उस मठ में स्थान मिलेगा जिसका मैं प्रायर मठाधीश हूँ। उस शक्ति ने जो मिस्र की मेरे को रेगिस्तान की ओर ले गई थी, मुझे तुम्हारे रास्ते में लाकर खड़ा कर दिया है, जिससे मैं तुम्हें मुक्ति का मार्ग दिखा सकूं। इस प्रकार बरनाबस भिक्षु बन गया। जिस मठ में उसे प्रवेश मिला, वहाँ हर एक भिक्षु होली वर्जन की बड़ी शान से उपासना करता और उसके सामने ईश्वर प्रदत्त समस्त ज्ञान और कौशल बुखारता था। अपने कर्तव्य के अनुसार प्रायर पुस्तकें लिखते थे, जिनमें पांडित्य के नियमों के अनुसार मरियम के गुणों का बखान होता था। ब्रदर मॉरिस इन धर्म लेखों को सुलेख में चर्म पत्रों पर लिखते थे और ब्रदर अलेक्जेंड्रा उन पृष्ठों को मनोरम चित्रों से सजाते थे, जिनमें स्वर्ग की रानी को सोलोमन के सिंहासन पर बैठा हुआ चित्रित किया जाता था। नीचे अंगरक्षक की तरह 4 शेर दिखाए जाते थे। उनके सिर पर घेरे प्रभा मंडल के चारों ओर पवित्र आत्मा के 7 उपहार, भय, भक्ति, ज्ञान, शक्ति, विवेक, बुद्धि और प्रज्ञा, 7 फाख्ताओं के रूप में उड़ते हुए चित्रित किए जाते थे। उनके साथ ही 6 सुनहरी बालों वाली कुमारियां रहती थीं, विनय, मनीषा, निवृत्ति, आदर, कौमार्ग और आज्ञा पालन। उनके चरणों में सफ़ेद चमकने वाली 2 छोटी छोटी नग्न आकृतियाँ दीन याचकों के रूप में खड़ी दिखाई जाती थीं। वे ऐसी आत्माएं होती थीं जो अपनी मुक्ति के लिए उनकी
सर्वशक्तिमान मध्यस्थता के लिए अभ्यर्थना करती थीं। विरदर मारबोर्ड भी मरियम के प्यारे बच्चों में से एक थे। वह हमेशा पत्थरों की मूर्तियां बनाने में व्यस्त रहते, जिससे उनकी दाढ़ी, भौहें और बाल धूप से ढककर सफ़ेद हो जाते। उनकी आंखें निरंतर सूजी हुई और आंसुओं से डबडबाई रहती, लेकिन इस वृद्धावस्था में भी वह काफ़ी हष्ट-पुष्ट और खुशहाल थे, और इसमें तनिक भी संदेह नहीं कि स्वर्ग की रानी अपने इस बच्चे के अंतिम दिनों की निगरानी कर रही थी। मारबोर्ड ने उसे एक मंच पर बैठे हुए दिखाया। उसके माथे के चारों ओर प्रभामंडल के साथ मोतियों का घेरा था। उन्हें उसके लवादे की सिलवटें बनाने में काफ़ी तकलीफ हुई। कभी वह उसे आकर्षक बच्चे की तरह दर्शाते और उनकी प्रतिभा जैसे यह कहती दिखाई देती, ईश्वर तुम मेरे स्वामी हो। मठ में ऐसे कभी भी थे जो अपार करुणामय वर्जिन मेरी की प्रशस्ति में लैटिन में गद्य के और भजनों की रचना करते थे। उनमें से एक था पिकार्ड, जिसने मरियम के चमत्कारों का चालू भाषा में तुकांत छंद में भाषा अनुवाद किया। प्रशंसा की इस तीव्र प्रतियोगिता को देखकर और इतनी सुंदर कृतियों के सृजन का आभास पाकर बारनाबास को अपनी अज्ञानता और सरलता पर दुख हुआ। मठ की दीवार के किनारे किनारे छोटे से बाग में अकेले टहलते समय एक दिन उसके मुख से निकल पड़ा, मैं अपने भाइयों की तरह ईश्वर की पावन माँ की उनके योग्य उपासना नहीं कर पाता, जबकि उनके प्रति मैंने अपने हृदय में समस्त प्रेम समर्पित कर दिया है। उफ, मैं बिना किसी कला का मूर्ख व्यक्ति हूँ। हे देवी, तुम्हारी सेवा के लिए न मेरे पास ज्ञानपूर्ण उपदेश हैं, न नियमों के अनुसार ढंग से तैयार किए गए श्रेष्ठ निबंध, न सुंदर चित्र, न चतुराई से गढ़ी गई मूर्तियाँ, और न लय और छंदों से बद्ध गीत। हाय, मेरे पास कुछ भी तो नहीं है। इस प्रकार वह विलाप करके दुखी होता रहा। एक शाम भिक्षु आपस में बैठे विषय बदलने के लिए कुछ बात कर रहे थे। तब उसने उनमें से एक को एक ऐसे भिक्षु के बारे में बताते हुए सुना जो आवे मारिया के अतिरिक्त कुछ भी नहीं गा पाता था। उसके अज्ञान के लिए उसकी निंदा की जाती थी, लेकिन जब वह मर गया तो मारिया के 5 अक्षरों के सम्मान में उसके मुख से 5 गुलाब के फूल निकले। इस प्रकार उसकी पवित्रता प्रकट हो गई। यह कहानी सुनकर बरनबास फिर वर्जिन की उपकारशीलता के बारे में सचेत हो गया, लेकिन उसे इस सुखद चमत्कार के उदाहरण से सांत्वना नहीं प्राप्त हो सकी, क्योंकि उसका हृदय उमंग से पूर्ण था और वह स्वर्ग की देवी के वैभव का यशोगान करना चाहता था। इसके लिए उसने कोई तरीका ढूंढना चाहा, पर असफल रहा। प्रतिदिन उसकी निराशा बढ़ती गई। एक दिन सुबह जब वह उठा तो बहुत खुश था। वह दौड़ा दौड़ा चैपेल उपासना गृह गया। वहाँ वह 1 घंटे से भी ज़्यादा समय तक अकेला रहा। खाना खाने के बाद वह फिर वहीं लौट आया। उस दिन के बाद से जब भी चैपेल खाली होता, वह अपना अधिक समय वहीं उन भिक्षुओं के साथ बिताता जो कलाओं और विज्ञान के अनुसंधान में लगे हुए थे। न तो वह अब उदास रहता, न ही आहें भरा करता। उसके इस व्यवहार के प्रति अन्य भिक्षुओं की उत्सुकता बढ़ने लगी। उन्होंने सोचा, बरनबास अक्सर अकेला क्यों चला जाता है, और प्रायर ने, जिनका काम अपने भिक्षुओं की देखरेख करना था, बरनबास को देखने का निश्चय किया। फलस्वरूप एक दिन जब बरनबास चैपेल में अकेला था, प्रायर 2 सबसे बूढ़े ब्रदर साथ लेकर पहुँचे और यह देखने के लिए कि अंदर क्या हो रहा है, दरवाजे की सींकचों से झांकने लगे। उन्होंने देखा बरनबास होली वर्जिन की प्रतिमा के सामने सिर के बल खड़ा हुआ है और तांबे की 6 गेंदों और 12 छुरियों से विचित्र कर्तव्य दिखा रहा है। होली वर्जिन के सम्मान में वह सारे कौशल दिखा रहा था जिनके कारण उसे ख्याति मिली थी, बिना यह समझे कि होली वर्जिन की सेवा में वह अपनी सर्वश्रेष्ठ योग्यता को अर्पित कर रहा है। बूढ़े ब्रदर चीखने लगे कि वह उपासना गृह की मर्यादा भंग कर रहा है। प्रायर जानते थे कि बरनबास बहुत भोला व्यक्ति है, लेकिन उन्हें लगा कि वह अपनी अक्ल गवा बैठा है। तीनों बरनबास को वहाँ से हटाने के लिए आगे बढ़े ही थे कि उन्हें वर्जिन वेदी से उतरती अपने नीले दुपट्टे से बाजीगर के माथे पर बहता
पसीने पोंछती दिखाई दी। तब प्रायन ने संगमरमर के फर्श पर अपना सिर नवाते हुए कहा, हृदय से पवित्र लोग धन्य हैं, क्योंकि उन्हें ईश्वर के दर्शन होंगे। फर्श पर झुके हुए दोनों ब्रदरों ने स्वर में स्वर मिलाया, आमीन। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट कर ज़रूर बताएं। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को क्लिक कर लें। मेरे चैनल पर आपको 500 से अधिक कहानियाँ सुनने को मिल जाएंगी। धन्यवाद। जय हिंद।